हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मुझे तुम्हारा अतीत स्वीकार है। आरती की थाली से नीरज और निशा का आरती उतारी गई। फिर निशा ने चावल से भरे लोटे को अपने दाहिने पैर से ठोकर मारकर गिराई। फिर अलता लाल रंग की पानी में पैर डालकर दाहिना पैर आगे रख कर घर में अपना गृह प्रवेश की। सब कुछ वैसे ही था जैसे खुशी और आनंद से भरे घरों में शादियों में होता है, लेकिन यहाँ शादी हो रही थी। लड़की को शादी कर लाने के बाद गृह प्रवेश कराया जा रहा था, लेकिन माहौल में वैसा खुशी की उन्मादता या हंसी ठिठोली नहीं थी। क्यों? क्योंकि निशा और नीरज दोनों की ये दूसरी शादी थी। घर में गृह प्रवेश करने के बाद दोनों को घर का पूजा घर ले जाया गया, जहाँ दोनों ने घर के देवता कुल देवता को प्रणाम और पूजा की। फिर निशा को नीरज ने हॉल में लगे अपनी पहली पत्नी के हार चढ़े तस्वीर के आगे ले जाकर कहे, निशा ये मेरी पत्नी कामना है, ये भी तो इस घर की सदस्य है, आखिर इनसे भी तो मिलाना पड़ेगा ना तुम्हें। कामना अपना साथ हमेशा बनाए रखना। निशा को बड़ा अटपटा लगा। खैर अभी तो खुद ही कई उलझनों में फंसी थी निशा, क्या कहती। निशा और नीरज दोनों की ये दूसरी शादी थी। नीरज की शादी कामना से 12 साल पहले हुई थी। कामना से नीरज को 10 साल के 2 जुड़वा बच्चे थे, लव और कुश। वहीं निशा की शादी नितिन से 10 साल पहले हुई थी और निशा को एक 8 साल की बेटी पियाली थी। दोनों निशा और नीरज अपने जीवन साथी को खो चुके थे। नीरज की पत्नी को कैंसर होने की वजह से बहुत कम उम्र में ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। वहीं निशा की पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। नीरज के परिवार में बड़े के नाम पर सिर्फ उसकी माँ थी और चाहती थी कि नीरज की दूसरी शादी फिर से हो जाए, जिससे नीरज के जीवन भी सुधर जाए, बच्चों की परवरिश भी ठीक से हो और घर में एक औरत आए। आखिर घर घर तभी लगता है जब उसमें औरत रूपी लक्ष्मी का वास हो। इधर निशा के पति नितिन की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने पहली फुर्सत में ही घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब मेरा बेटा ही नहीं तो तुम किस हक से यहाँ रहोगी, निकलो, मेरे बेटे को खा गई। एक औरत अगर अपने यौवन में अगर अपनी पति खोती है तो पत्नी से ज़्यादा दुख बाकी सब परिवार और समाज के लोगों को होता है। परिवार वाले ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, इतनी गम में पागल होते हैं कि पत्नी और बच्चे का जीवन जीना मुश्किल कर देते हैं। जो चला गया, क्या उसके पीछे जिंदा इंसान मरता है क्या? किसी के लिए ना सही, पत्नी को बच्चों के लिए तो सम्मान से और अरमान से जीना होता है। कोई बच्चा अपनी माँ को मृत तुल्य जीते देख सकता है क्या? नहीं ना। हताश निशा अपनी माँ पिता के घर अपनी बेटी पियाली को लेकर आ गई। निशा के माँ पिता चाहते थे कि उनके जीवित रहते निशा की शादी ऐसे घर में करे जहाँ निशा को इज्जत से अपनाए और बेटे को भी अपना बच्चा समझ पाले। निशा की माँ कहती, हमारे सामने बस जाओ, हमारी बात पता नहीं भाभी भाई कितना साथ दे। बात तो उनकी भी सही थी। दोनों परिवार एक दूसरे की पसंद और ज़रूरत के हिसाब से पसंद आ गए। कुछ महीनों की जानना समझना के बाद निशा और नीरज की शादी हो गई। नीरज के घर में सिर्फ निशा का गृह प्रवेश नहीं हुआ था, उसके साथ निशा की बेटी पियाली का भी गृह प्रवेश हुआ। खैर रात को सजे सुहाग के कमरे में नीरज ने निशा के हाथ को पकड़ के बोले, निशा हमारा रिश्ता ज़रूरत से बना रिश्ता है। हम सिर्फ एक दूसरे को नहीं अपनाए हैं बल्कि एक दूसरे के बच्चों को भी अपनाए। हम हमारे बच्चों को हमारे बच्चे जैसा ही पालना है। अगर मैं कहीं चूक जाऊं तो आप समझाना और कहीं आप चूक गई तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बच्चों को हमें नई परिवेश में ढालना है और बहुत ही प्यार से। हमारे साथ साथ वो भी बहुत कुछ सहे हैं, उनके मन में कोई गलत बात आपके लिए और मेरे लिए नहीं बैठे, ये ध्यान देना है। निशा थोड़ी सी राहत की सांस ली कि नीरज सुलझा हुआ इंसान है। दूसरे दिन से सामान्यतः दिन गुजरता। निशा उन दोनों के बच्चे को सुबह का नाश्ता दिन का खाना बनाती, बच्चों को स्कूल में तैयार होने में मदद करवाती। वो बच्चों की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश कर रही थी, उनका मन जीतने की कोशिश कर रही थी, माँ बनना चाह रही थी। इधर नीरज पियाली के पिता बन उसका मन जीतने की कोशिश कर रहे थे। किसी के मन को दबाना कुचलना जितना आसान होता है, वहीं किसी का मन जीतना बहुत मुश्किल। खैर दोनों फिर से माँ पिता बनना सीख रहे थे। निशा को नीरज का सुलझा व्यवहार अच्छा लगता, लेकिन एक बात उसे बहुत चुभती। नीरज रोज़ घर के हॉल में नीरज की स्वर्गीय पत्नी के फोटो को जाकर देखता, उसे निहारता। बच्चे भी अपनी माँ को देखते। निशा मन में सोचती,
बच्चे रोज़ अगर पिता को ऐसे निहारा करते देखेंगे तो क्या लव कुश मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार पाएंगे? और प्याली ऐसा देखती है तो उसके मन में क्या आता होगा कि उनके पिता के इस घर में जगह नहीं, सब उन्हें भूल गए हैं। बच्चों का मन तो अबोध होता है, वो समाज के नियम रिवाज को क्या जाने, वो तो सिर्फ अपना मन की बात जानते हैं। एक दिन जब नीरज कामना की फ़ोटो को निहार रहा था तो उसने अपनी तरफ निशा को एकटक देखते पाया। शायद उस दिन निशा की आंखों में उठे भावना को भी नीरज ने पढ़ लिया। दूसरे दिन कमरे में बिस्तर पर पेपर से लपेटा सामान देख नीरज आश्चर्य से नीरज को देखी। नीरज बोला, खोल कर देखो। निशा जब उसका पेपर हटाकर देखी तो उसमें नितिन का फ़ोटो था। निशा की आंखों में आंसू आ गए। नीरज बोला, निशा, मेरे मन में आया कि जैसे मैं कामना का फ़ोटो अपने घर से नहीं हटाया, उसके बच्चों की नज़र से दूर नहीं किया, वैसे ही मुझे पियाली से भी उसके पिता की याद से दूर नहीं करना चाहिए। हमने एक दूसरे को अपनाया तो उसका अतीत भी अपनाना चाहिए। तुम कामना के साथ नितिन का फ़ोटो भी लगा सकती है, पर यह तुम्हारा फैसला है। निशा को इस बात की खुशी हुई कि नीरज नितिन को भी अपनाया। निशा नितिन का फ़ोटो प्याली के कमरे में लगाई और दूसरे दिन से नीरज ने भी कामना के फ़ोटो को एकटक निहारना छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि कामना को भूल गया, इसलिए कि निशा को बुरा ना लगे। बच्चों को उनके माँ पिता से दूर ना करते हुए इतना प्यार और अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे अपने माँ पिता को तो ना भूलें, लेकिन अपने नए माँ पिता को भी सम्मान और प्यार से अपना सकें। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।